हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम यहाँ पे जेई मेन डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करने वाले हैं। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है 2022। देखो 26 जून शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम सीखने वाले हैं। आगे अगर 2025 में आता है तो आपके काम आएगा। देखो पॉलिनोमियल जब भी दिखता है ना बच्चों, तो इसको ना एक जबरदस्त ट्रिक बताता हूं आपको। इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी दिखेंगे आपको तो आप आसानी से बना सकते हो, एकदम आसानी से। देखो करना क्या, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा चेंज करने की कोशिश करना। किस में? जो मैं बता रहा हूं, देखो फॉर्मेट में जो आपको चेंज करना है इस फॉर्मेट को, वो आपको करना है। देखो इस फॉर्म में वन डिनोमिनेटर में x प्लस 1/x अगर दिखा तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस 1/x स्क्वायर इन न्यूमरेटर। इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं। अगर आपको डिनोमिनेटर में ये दिख गया, ठीक है, और न्यूमरेटर में ये दिख गया, तो आप क्या करोगे? इसको टीलेट करोगे तो ये बाहर आ जाएगा। इतना सा इजी कॉन्सेप्ट है। और सिमिलर टू दिस x माइनस 1/x अगर ये हमें डिनोमिनेटर में दिख गया तो इसको टीलेट करेंगे तो 1 प्लस 1/x स्क्वायर। देखो इससे करने से आपका सम जो है बहुत ही आसान हो जाएगा और आप यू बना लोगे। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अगर दिखे पॉलिनोमियल के फॉर्म में तो आप सीधा क्लिक करना ये फॉर्मेट। और मुझे दिख रहा है कि यहां पे मैं इसको इस फॉर्मेट में बिल्कुल आसानी से बदल सकता हूं। अगर मैं न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूं और डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालूं तो मैं इजिली निकाल सकता हूं। देखना चाहते हो ना? तो चलो समझो। देखो कर क्या रहे हैं हम लोग, 24/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर √2। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा? देखो 2/x स्क्वायर माइनस 1। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, क्या फॉर्मेट में लाना चाहता हूं। डिवाइडेड बाय, इसमें से मैं x कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा मेरा 2/x प्लस x, क्योंकि मुझे देखो डिनोमिनेटर में x के टर्म्स में चाहिए, ठीक है। और इसमें से भी अगर मैं x स्क्वायर निकालता हूं तो रूट के बाहर क्या निकलेगा? वो x निकलेगा। तो रूट के अंदर क्या बचा? 4/x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यही बचेगा। तो बाहर क्या आ गया? x आ गया बाहर, ठीक है। जैसे ही मैंने x स्क्वायर का x को बाहर निकाला तो अंदर क्या बच जाएगा? यहां पे 4/x स्क्वायर बन जाएगा प्लस x स्क्वायर। तो अब देखो क्या हो गया, ये x इंटू x स्क्वायर होता है तो ये होगा कैंसल आउट, इसके साथ कैंसल आउट हो गया, कोई बात नहीं। देखो अब बचा क्या? 24/पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर √2। बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन इससे। देखो अगर मैं बाहर माइनस साइन निकालता हूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2/x स्क्वायर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आता है वो देखते हैं। डिनोमिनेटर में देखो बचा क्या? x प्लस 2/x, ठीक। और इधर अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 2/x का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? देखो a स्क्वायर बना प्लस b स्क्वायर मतलब 4/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab, 2 इंटू 2, ध्यान दो 2 इंटू 2 4, तो मतलब मैंने प्लस 4 लिया तो मैं साथ में क्या लेना पड़ेगा? मुझे -4 भी बैलेंस करने के लिए लेना पड़ेगा। इतना तो समझ में आता है ना आपको क्या कर रहा हूं। मैंने +4 -4 किया ताकि +4 करने पे वो क्या बन जाए? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए, मतलब x प्लस 2/x के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। बस इतना सा कॉन्सेप्ट करना है। अब देखो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, अब देखो x प्लस 1/x को नहीं करके हम x प्लस 2/x को अगर टीलेट करते हैं तो देखो क्या बनता है। समझना कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। x प्लस 2/x को मैंने टीलेट किया। देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 माइनस 2/x स्क्वायर। और मुझे लगता है कि ये न्यूमरेटर में बॉस है, यही तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। कितना इजी हो गया सम। ये करना है आपको। इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे तो ये मेथड अपनाना है और ये बहुत जगह यूज होगा गारंटी के साथ। कहीं ना कहीं एग्जाम में पॉलिनोमियल बनता ही है, सॉल्यूशंस के बीच में भी बनता है, तो वहां पे भी काम आएगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और अगर आप चैनल पे देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया है। बीच में भी आता है भाई, ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे यूज हो रहा है, बीच में भी कहीं सब्स्टिट्यूट करने पे बन जाता है पॉलिनोमियल, वहां पे भी हम ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट है तो कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर, आपकी किस्मत, ठीक। तो अब ये आ गया। देखो अब क्या बन गया? देखो अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी हमें, तो अगले स्टेप में हम यही करने वाले हैं। बचा क्या? देखो 24 बाय
पाई इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे ही हमने लिमिट भी पुट करना पड़ेगा, तो जैसे ही मैं क्या लूंगा, 0 लूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 0 प्लस 2/0, मतलब ये बन गया इन्फिनिटी। ये हमारा क्या बन गया, इन्फिनिटी। तो यहां पे आ गई इन्फिनिटी, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। और दूसरा, अगर हम क्या पुट करते हैं, √2 पुट करते हैं, तो जैसे ही मैं √2 पुट करूंगा तो क्या बनेगा, √2 प्लस 2/√2, और 2/√2 को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा मेरा सिंपली √2, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2√2, ठीक है, 2/√2 √2 होता है, तो ये 2√2 आ गया। तो यहां से लिमिट हो गई 2√2, ऊपर माइनस की साइन है, तो इस माइनस की साइन को मैं यहां बाहर कर देता हूं। अब ऊपर बन गया 1 dt डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बना, देखो नीचे बना ये पूरा t हो गया, ये हो गया t अंडर रूट t² -4, मतलब 2 का स्क्वायर। और मुझे दिख रहा है कि यार किसी का तो फॉर्मूला है, अब ये पता होना चाहिए बॉस कि ये किसी का तो फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, चलो फॉर्मूला भी मैं बता देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अंडर रूट x² -a², किसी का तो फॉर्मूला है यार ये। अब ये किसका फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला हमारा 1/a sec इनवर्स x/a प्लस c, इसका फॉर्मूला है बॉस ये। तो ये फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, देखो फॉर्मूला लगाने पे क्या मिलेगा, -24/π, ठीक, 1/a मतलब 1/2, ये हो गया मेरा sec इनवर्स, x मतलब t, a मतलब मेरा 2, ठीक है, लिमिट इंफिनिटी से 2√2। चलो लगा ही लेते हैं, क्या दिक्कत है यार। ये बन जाएगा मेरा -24/π, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम काट सकते हैं 2 से, तो ये बन जाएगा 12/π। अब क्या बचा, देखो अब बचा ये sec इनवर्स 2√2/2, तो मतलब सिर्फ √2 माइनस, ठीक है, sec इनवर्स ऑफ इंफिनिटी, होता है cos में इंफिनिटी, sec में इंफिनिटी होता है, ठीक है, cos का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, -12/π। देखो cos में √2 कब होता है, 1/2 45 पे, तो ये आ गई वैल्यू π/4, ठीक है, क्योंकि sec पे √2 बन जाएगा वो। वैसे ही cos में 0 कब होता है, 90 में, और उसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे 1/0 तो इंफिनिटी बनता है, तो मतलब माइनस ऑफ कितना हो जाएगा ये π/2, क्या बना देखो π/4 माइनस π/2, सॉल्व करो, सॉल्व करने पे -12/π इंटू एलसीएम 4, 2π माइनस ये बन जाएगा मेरा π-2π, ठीक है, सॉल्व करने पे क्या आएगा -12/π इंटू -π/4, ये π कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, 4 1 इंटू 3, ठीक है, तो 3 इसका क्या आ गया, देखो करेक्ट आंसर आ गया। इस तरीके से सॉल्व होगा। तो एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला यार इस क्वेश्चन में कि किस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आसान क्वेश्चन था, डेफिनेटली काम आएगा आपको। अगर ये नहीं देखे तो आपसे समझो 4 नंबर गए। इजी मेथड है ना, बहुत इजीली में बना सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यूज होंगे कहीं ना कहीं। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें यूज हुआ है। देखो सब क्वेश्चंस देखो, ऑलमोस्ट हमने 100 के ऊपर क्वेश्चंस बना लिए हैं। सब क्वेश्चंस को देखो, समझो, हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट है, सीखने को मिलेगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। और इस टाइप के क्वेश्चन हम कंटिन्यूअसली इस चैनल पे लाते रहेंगे और ये बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, हजारों लाखों क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है बस, और कुछ नहीं। चैनल से जुड़ जाना है, शेयर करना है दोस्तों में, और कुछ क्वेश्चन है तो पूछना है, डाउट है तो क्लियर करना है। अगर प्रिपरेशन करनी है सीरियसली तो ही ये करना, नहीं तो मत करो। नहीं तो आप मीम्स देखो, रील्स देखो, एंजॉय करो, बस फिर जो होगा आपकी लाइफ में। ठीक, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। आगे बढ़ना है तो खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बंदा आपको हाथ पकड़ के नहीं लिखवाएगा। ठीक है, खुद को मेहनत करनी है अगर आगे बढ़ना है तो। ठीक है, भले धीरे धीरे बढ़ो पर खुद से बढ़ना है, कोई नहीं तुम्हें धक्का देगा। ठीक, कोई हाथ पकड़ के नहीं लिखवाएगा। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।